नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर ट्यूब में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची और खौफनाक कहानियां। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक, भानगढ़ किला। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसके बारे में ऐसी कहानियां प्रचलित है जो आपकी रूह कंपा देगी। भानगढ़ का किला इतिहास में जितना गौरवशाली है उतना डरावना भी। आइए जानते हैं इस जगह की खौफनाक हकीकत और इसके पीछे छिपे रहस्य। वीडियो के अंत में हम आपको एक सच्ची घटना भी सुनाएंगे जो 3 दोस्तों के साथ यहाँ घटी। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनाया था। यह किला उनके छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए बनाया गया था। भानगढ़ कभी एक समृद्धशाली नगर था, लेकिन आज यह वीरान और सुनसान है। इसके खंडरों में एक अजीब सी खामोशी और डरावनी शांति बसी है जो पर्यटकों को यहाँ खींच लाती है। भानगढ़ से जुड़ी कुछ प्रमुख कहानियाँ। रानी रत्नावती की कहानी। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा से जुड़ी है। कहा जाता है कि रानी रत्नावती असाधारण सुंदरता की धनी थी। एक दिन तांत्रिक ने उन्हें वश में करने के लिए जादू टोना किया, लेकिन रानी ने तांत्रिक के जादू को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर नष्ट हो जाएगा और कोई भी यहाँ जीवित नहीं बचेगा। जल्द ही भानगढ़ पर हमला हुआ और नगर को बर्बाद कर दिया गया। आज भी लोग मानते कि रानी और तांत्रिक की आत्माएं यहाँ भटकती है। कई लोग यहाँ अजीब घटनाओं और डरावनी आवाज़ों की बात करते हैं। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है, क्योंकि इस समय यहाँ बुरी आत्माओं का साया रहता है। यहाँ पर अक्सर लोग को अजीब सी आवाज़ें, चीखें और परछाइयाँ दिखने की शिकायतें मिलती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश निषेध कर रखा है। स्थानीय लोग और पर्यटक दावा करते हैं कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन कर रात में यहाँ रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। अब चलिए वो 3 दोस्तों की कहानी सुनते हैं। यह कहानी 2019 की है, जब 3 दोस्त राहुल, विपिन और सोनू भानगढ़ किले को देखने और इसके डरावने किस्सों की सच्चाई जानने के लिए आए थे। उन्होंने दिन में किले का भ्रमण किया और जब शाम ढलने लगी तो उन्होंने स्थानीय लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रात में किले के अंदर ही रुकने का फैसला किया। रात करीब 11 बजे, जब चारों ओर घना अंधेरा था, उन्हें किले के एक हिस्से से किसी के चलने की आवाज़ आई। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई पर्यटक होगा, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें कोई नहीं मिला। तभी अचानक हवा चलने लगी और किले की दीवारों से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। राहुल ने देखा कि एक छाया, जैसे कोई काला धुंधला रूप, उनके पीछे पीछे चल रहा था। सोनू और विपिन ने भी उसे देखा और वो घबरा गए। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। तभी उन्होंने एक औरत की चीख सुनी। ये वही रानी रत्नावती की आवाज़ मानी जाती है। किसी तरह वे किले से बाहर निकले, लेकिन वे बेहद डरे हुए थे। राहुल ने बाद में बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। यह घटना उनके जीवन की सबसे डरावनी घटना बन गई और उन्होंने कभी फिर से भानगढ़ का नाम नहीं लिया। तो दोस्तों, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह उन आत्माओं का बसेरा है जिनकी कहानियाँ अभी भी हवा में गूंजती है। अगर आप इस रहस्यमयी जगह पर कदम रखते हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। कभी कभी डरावनी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, बल्कि हकीकत भी हो सकती है।